Good morning, my dear students. This is class 3rd, subject Science, chapter 4. This is lecture 3, which is summary lecture of chapter 4, Animals and their food. In this lecture, we will revise our previous lecture 1 and lecture 2. All living things need food to live. Animals and plants need food to grow. Animals depend on plants and other animals for their food. Food gives them energy to do work. It helps them to stay healthy and fit. सभी लिविंग थिंग्स को जीने के लिए खाने की जरूरत होती है, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो. एनिमल्स अपने खाने के लिए प्लांट्स पर या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट हैं. फूड एनिमल्स को काम करने के लिए एनर्जी देता है और हेल्दी और फिट रखता है. On the basis of food habits, animals are divided in following groups. अपने अपने खाने की हैबिट्स के अकॉर्डिंग, मीन्स कैसे क्या क्या खाना खाते हैं एनिमल्स, उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया है. हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, omnivores and scavengers. Herbivores. Herbivores eat plants, plant products and grass. Herbivores वो एनिमल्स हैं जो प्लांट प्रोडक्ट्स या ग्रास खाते हैं, जैसे काउ, गॉट, हॉर्स, बफेलो, रैबिट. नेक्स्ट इज कार्निवोर्स. कार्निवोर्स फीड अपॉन एनिमल्स. कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल फ्लैश को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को मारकर उन्हें खाते हैं, लाइक टाइगर, लायन. नाउ omnivores. Omnivores eat both plants and animals. Omnivores प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, जैसे बियर. ह्यूमन बीइंग भी omnivores हैं. कुछ ह्यूमन बीइंग्स ऐसे होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, इसलिए ह्यूमन बीइंग्स को भी omnivores की कैटेगरी में ही रखा गया है. Now scavengers. Scavengers live on dead and decaying plants or animals. Scavengers वो एनिमल्स हैं जो ऑलरेडी डेड एनिमल्स या जो प्लांट्स खराब हो रहे हैं उन्हें खाते हैं. तो कार्निवोर्स और स्कैवेंजर्स में यही डिफरेंस है कि कार्निवोर्स पहले अपने फूड को, जो एनिमल है उसको मारते हैं फिर खाते हैं, जबकि स्कैवेंजर्स ऑलरेडी डेड एनिमल्स हैं उनको खाते हैं. Eating habits are directly related to the shapes of the mouth, jaws, teeth of the animals. कोई भी एनिमल किस तरह का खाना खा सकता है, ये उसकी माउथ की, जॉ की और टीथ की शेप से डायरेक्टली रिलेटेड है. जिस तरह का उसका माउथ या जॉ का या टीथ का शेप होगा वो उसी तरह से खाना खा सकता है, उसी तरह का खाना खा सकता है. हर्बीवोर्स हैव शार्प फ्रंट टीथ. हर्बीवोर्स एनिमल्स जो प्लांट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट्स खाते हैं उनकी फ्रंट टीथ शार्प होते हैं. काउस एंड बफेलोज आर कट च्यूइंग एनिमल्स. काउस एंड बफेलोज ये पहले अपने खाने को स्वेलो कर लेती हैं, निगल लेती हैं, फिर थोड़ी देर बाद उसे स्टमक से वापस अपने माउथ में लाती हैं, फिर उसे अच्छी तरह से च्यू करके दोबारा से खाती हैं. इसलिए इस प्रोसेस को कट च्यूइंग कट बोलते हैं और ऐसे एनिमल को कट च्यूइंग एनिमल्स बोलते हैं. कार्निवोर्स हैव शार्प, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड टीथ. कार्निवोर्स
एनिमल्स जो होते हैं वो फ्लैश खाते हैं, तो इसलिए उनके टीथ शार्प और लॉन्ग और पॉइंटेड होते हैं ताकि वो इजीली फ्लैश को कट कर सके। Butterflies, flies, honeybees and moths have their mouth parts modified as proboscis. Proboscis is a long tube for sucking. Butterflies, honeybees इन सब के माउथ प्रोबोसिस के रूप में मॉडिफाई होते हैं। मीन्स इनके माउथ नहीं होते बल्कि इनके प्रोबोसिस होते हैं। प्रोबोसिस जस्ट लाइक एक स्ट्रॉ होता है, एक लॉन्ग ट्यूब होता है। जैसे हम स्ट्रॉ से कोई भी लिक्विड सक कर सकते हैं, ऐसे ही ये प्रोबोसिस की हेल्प से फ्लावर के नेक्टर को सक कर लेती हैं। Some animals such as rabbit, squirrels and rats gnaw the grains, fruits and seeds. They are called rodents. कुछ एनिमल्स जैसे रैबिट, स्क्विरल और रैट्स ये ग्रेन्स को कुतरते हैं, मीन्स कंटिन्यूस काटते रहते हैं। इसीलिए इन्हें इनके जो फ्रंट टीथ हैं ये बहुत शार्प होते हैं और ऊपर और नीचे के दोनों के ही जॉ में जो इनके टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं, तभी ये ग्रेन्स को इजीली कट कर सकते हैं। इन्हें रोडियंट्स भी बोलते हैं। द कैंगरू रैट डज नॉट ड्रिंक वाटर थ्रू आउट इट्स लाइफ। कैंगरू रैट ऐसा एनिमल है जो अपने लाइफ में कभी भी पानी नहीं पीता। डॉग्स एंड कैट्स यूज देयर टंग्स फॉर लैपिंग अप मिल्क एंड द वाटर। डॉग्स एंड कैट्स अपनी टंग की हेल्प से मिल्क और वाटर को पीते हैं। Snakes, lizards and frogs do not chew their food. They swallow it as a whole. Snakes, lizard और frogs ये अपने फूड को swallow कर देते हैं, निगल लेते हैं, उसे chew नहीं करते। The largest land animal, elephant, uses its trunk to break the twigs and sugarcane sticks. The trunk is also used to suck water and put it into the mouth. Largest animal, elephant. ये अपने ट्रंक मीन्स अपनी सूंड की हेल्प से अपने खाने को तोड़ता है, चाहे वो पेड़ों की टहनियां हो या शुगर केन स्टिक्स हो, और अपनी ट्रंक की हेल्प से ही ये वाटर को सक करता है और उसे अपने माउथ में डालता है। The mouth parts of various animals are modified according to the type of food they eat. सभी एनिमल्स के जो माउथ पार्ट हैं वो उनकी फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होते हैं। वो किस तरह का खाना खाते हैं, वो किस तरह खा सकते हैं, इस तरह से ही उनके माउथ जो है वो मॉडिफाई होता है। ये हमने अभी ऊपर जितने भी एग्जाम्पल्स देखे थे उसमें हमने ये सब देखा था। All animals depend on plants directly or indirectly for food. Some animals eat plants, whereas some eat the flesh of other animals. This forms a sort of chain and is called a food chain. सभी एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने खाने के लिए प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट हैं। कुछ एनिमल्स केवल प्लांट्स खाते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो प्लांट ईटर्स को खाते हैं। अगर प्लांट ही नहीं होंगे तो प्लांट ईटर्स क्या खाएंगे, और अगर प्लांट ईटर्स एनिमल्स ही नहीं होंगे तो फ्लैश ईटर्स एनिमल्स किसको खाएंगे। इस तरह से सभी एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने खाने के लिए प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट हैं और एक तरह से एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे से जुड़ते हुए एक चेन बन जाती है। जैसे प्लांट को प्लांट ईटर्स ने खाया, प्लांट ईटर्स को फ्लैश ईटर्स ने खाया और फ्लैश ईटर्स को और प्लांट ईटर्स को इनको डेड जब भी हो जाते हैं तो इन्हें स्कैवेंजर्स ने खाया। इस तरह से एक चेन बन जाती है जिससे एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, इसे फूड चेन बोलते हैं। ऑल फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम
start from plants and end on scavengers. सभी फूड चेन प्लांट से स्टार्ट होती हैं और स्केवेंजर्स पे एंड होती हैं. In this slide, two examples of food chains are given. We will see one by one. In first example, corn, mouse, snake and owl. All of them are linked with each other. ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. कॉर्न को माउस ने खाया, माउस को स्नेक ने खाया और स्नेक को आउल ने खाया. इस तरह से ये सभी अपने फूड के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. कॉर्न प्लांट है और आउल स्केवेंजर. तो इस तरह से कॉर्न मीन्स प्लांट से स्टार्ट होके स्केवेंजर पे ये फूड चेन एंड हुई है. इसी तरह से सेकंड नेक्स्ट एग्जांपल में ग्रास, ग्रासहोपर्स, फ्रॉग, पाइथन एंड ईगल. Each of them are linked with each other for their food. ये सभी अपने खाने के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ग्रास को ग्रासहोपर ने खाया, ग्रासहोपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को पाइथन जो एक स्नेक है उसने खाया और स्नेक को लास्ट में ईगल स्केवेंजर ने खाया. इस तरह से ये एक चेन है जो फूड चेन है. ग्रास यानी प्लांट से स्टार्ट होकर और स्केवेंजर पे एंड हो गई. तो इस तरह से सभी एनिमल अपने खाने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट है. नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर. नाउ वी विल डू आवर बुक एक्सरसाइजेस. अब हम अपनी बुक एक्सरसाइजेस करेंगे. Multiple choice questions. One question is given here and 4 options are there. You have to choose the right option. आपको हर क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना है. फर्स्ट, टाइगर्स आर डैश. टाइगर्स क्या हैं? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और स्केवेंजर्स. राइट आंसर इज कार्निवोर्स. टाइगर्स दूसरे एनिमल की फ्लैश को खाते हैं, इसलिए टाइगर्स आर कार्निवोर्स. सेकेंड, स्केवेंजर्स लिव ऑन. स्केवेंजर्स किस पर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए? प्लांट्स, लीव्स, डेड मैटर और ट्रीज. राइट आंसर इज डेड मैटर. स्केवेंजर्स लिव ऑन डेड मैटर मीन्स स्केवेंजर्स अपने खाना जो है वो डेड एनिमल्स या प्लांट्स से खाते हैं. थर्ड, हॉर्सेस आर एनिमल्स. हॉर्सेस कैसे एनिमल्स हैं? ग्रास ईटिंग, फ्लैश ईटिंग, मिल्क ईटिंग और फ्रूट ईटिंग. आंसर इज ग्रास ईटिंग. हॉर्सेस ग्रास खाते हैं तो हॉर्सेस आर ग्रास ईटिंग एनिमल्स. फोर्थ, rats and rabbits are the examples of. rats and rabbits किसके एग्जाम्पल्स हैं? ruminants, rodents, carnivores और scavengers. आंसर इज rodents. rats and rabbits को हम rodents भी बोलते हैं. Few types of mouth parts are mentioned below. Provide the name of the animal which has it. यहाँ कुछ टाइप के माउथ पार्ट्स दिए गए हैं. जैसे मॉडिफाई माउथ पार्ट जो होते हैं उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिनके माउथ पार्ट्स ये वाले माउथ पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट, बीक. सेकेंड, ट्रंक. थर्ड, प्रोबोइसिस. फोर्थ, शार्प tearing teeth and fifth, sharp front teeth. Now answer, beak. beak किसकी होती है? ईगल्स. सभी जो भी बर्ड्स होते हैं उनकी बीक्स होती हैं. ट्रंक एलिफेंट. प्रोबोइसिस
प्रोबोइसिस क्या होता है? लाइक लॉन्ग ट्यूब, जो माउथ जो मॉडिफाई हो जाता है लॉन्ग ट्यूब के फॉर्म में. एंड आंसर इज बटरफ्लाई. शार्प टीयरिंग टीथ. शार्प टीयरिंग टीथ किसके होते हैं? जो मोस्टली कार्निवोर्स होते हैं, जो फ्लैश को टीयर करते हैं, लाइक लायन. शार्प फ्रंट टीथ. शार्प फ्रंट टीथ किनके होते हैं? जो प्लांट ईटर्स होते हैं, ताकि वो प्लांट्स को कट कर सके, लाइक हॉर्स. आप इनके अलावा भी जो आपको आंसर पता है वो भी आप लिख सकते हैं, बट इट शुड बी करेक्ट. नाउ आंसर्स ऑफ हॉर्स. Question 1. How do scavengers help in keeping the surrounding clean? Scavengers अपने आसपास की सराउंडिंग को क्लीन रखने में कैसे हेल्प करते हैं? Now answer is scavengers feed on dead or decaying matters. They clean all the waste materials and help in keeping the surrounding clean. As we know that scavengers feed on dead or decaying matters, means dead plants or dead animals. हमें पता है कि scavengers dead animals या dead plants खाते हैं. इस तरह से वो अपने आसपास की सभी वेस्ट मटेरियल्स को खा लेते हैं और वो आसपास का जो गंदगी होती है उसको क्लीन कर देते हैं. इस तरह से अपने सराउंडिंग को क्लीन रखने में स्कैवेंजर्स हेल्प करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ टस्क फॉर एन एलिफेंट? एक एलिफेंट के लिए उसके टस्क, जो आप एलिफेंट के जो टीथ देखते हो वो उसे टस्क कहते हैं, उसका क्या यूज होता है? आंसर इज एन एलिफेंट यूजेस इट्स टस्क फॉर डिगिंग, लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स, गैदरिंग फूड एंड इन डिफेंस. टस्क ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द ट्रंक. इस टस्क का यूज एलिफेंट डिगिंग के लिए, मतलब खोदने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए, फूड को कलेक्ट गैदर करने के लिए, मतलब इकट्ठा करने के लिए, और अपने डिफेंस, अपने प्रोटेक्शन में भी इस टस्क का यूज करता है. और इसके साथ ही ये टस्क एलिफेंट के ट्रंक, मतलब उसकी सूंड को भी प्रोटेक्ट करती है. Now here is today's homework. Learn the following questions. आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं. Why do animals need food? एनिमल्स को फूड की जरूरत क्यों होती है? Animals need food to get energy and to grow. एनिमल्स को एनर्जी के लिए और ग्रो करने के लिए फूड की जरूरत होती है. What are herbivores? Animals that eat plants or plant products are called herbivores. Examples goat and cow. जो एनिमल्स प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं उन्हें हम herbivores कहते हैं. Like goat, cow, horse, rabbit, ये सभी herbivores हैं. Name any two of each type of herbivores, carnivores and omnivores. Herbivores, horse, cow. Carnivores, lion, tiger. Omnivores, hen, bear. And आप इसके अलावा भी अपने जो आंसर ठीक है हर्बिवर्स, कार्निवर्स और ओमनिवर्स के, वो एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं. Now this is homework solution of lecture 2nd. Answer the following question. How does a butterfly suck nectar? Butterfly nectar को कैसे suck करती है? Answer is butterfly suck nectar with its proboscis. Butterfly nectar को अपने proboscis से, जो एक लॉन्ग ट्यूब टाइप उनका माउथ होता है, उससे suck करती है. What are the difference between grass eating animals and flesh eating animals? Grass eating animals और flesh eating animals में क्या difference होता है? The answer is grass eating animals eat grass or plants and flesh eating animals eat
flesh of other animals. Grass eating animals grass या plants खाते हैं और flesh eating animals दूसरे animals का flesh खाते हैं. Now match the column. First of all we will read column A, then we will read column B, then we will match both the column. पहले हम column A पढ़ेंगे, फिर column B पढ़ेंगे, फिर दोनों को match करेंगे. In column A, first bear, second leopard, third elephant, fourth rabbit and fifth vulture. Now in column B, A trunk, B rodent, C scavengers, D carnivores and E omnivores. Now matching. Bear is omnivores because bear eats both plants and animals. Leopard carnivores. Elephant trunk. Rabbit को हम rodent भी बोलते हैं, तो rabbit we will match rabbit with rodent. Now vulture is scavengers, so we will match vulture with scavengers. So this is your matching. Match the columns. So goodbye for today. Take care and happy learning.